नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सोनापुर एक साधारण सा गांव था, जहां सुबह की शुरुआत मुर्गे की बांग से होती और शाम ढलते ही सन्नाटा छा जाता। इसी गांव के आखिरी छोर पर खेतों से सटी हुई मिट्टी और फूस की दो झोपड़ी थीं। देखने में वे झोपड़ी साधारण थीं, पर उनमें रहने वाले दो आदमी पूरे गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनके नाम थे चरणदास और फकीरा। गांव के लोग उन्हें अलग अलग नामों से नहीं बल्कि दो भाई कहकर पुकारते थे, क्योंकि वे हर काम साथ करते थे, साथ हंसते बोलते थे और एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। हर सुबह दोनों एक साथ उठते और मजदूरी की तलाश में निकल पड़ते। कभी किसी के खेत में काम मिल जाता, कभी कुएं की खुदाई तो कभी ईंट ढोने का काम। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उसी से रात का खाना बनता। उनका जीवन अभावों से भरा था, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। शायद इसी वजह से गांव के लोग उन्हें सच्चा आदमी मानते थे। पर इस सादगी के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसके बारे में गांव में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। चरणदास और फकीरा आज से लगभग 25-30 साल पहले एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। वे अलग अलग रास्तों से भटकते हुए इस गांव में आए थे। न कोई अपना था, न कोई पहचान, बस दोनों के कंधों पर बीते जीवन का बोझ था, जिसे वे किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। किस्मत ने उन्हें सोनापुर में एक साथ ला खड़ा किया और यहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे अपनापन इतना गहरा हो गया कि दोनों ने एक दूसरे को अपना बीता हुआ सच भी बता दिया। दोनों ने कबूल किया कि वे किसी जमाने में चोर थे, ऐसे चोर जिनकी जिंदगी रात के अंधेरों में चलती थी और जिनका हर कदम डर और खतरे से भरा होता था। लेकिन यह भी सच था कि बरसों पहले वे उस रास्ते को छोड़ चुके थे। दिन ढलने के बाद जब पूरा गांव सो जाता और सन्नाटा छा जाता, तब चरणदास और फकीरा अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाते। कभी बीते दिनों की बातें करते, कभी पुरानी गलतियों को याद कर चुप हो जाते। उन रातों में अतीत जैसे जिंदा हो उठता था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वो अतीत अब बस यादों में ही रहना चाहिए। एक ऐसी ही रात थी जब चांद आधा आसमान में टंगा था और ठंडी हवा चल रही थी। दोनों खाना खाकर बाहर बैठे थे। काफी देर तक खामोशी रही। फिर अचानक फकीरा ने चरणदास की तरफ देखकर कहा, चोरी चकारी के किस्से तो हम अक्सर सुनते और सुनाते रहते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं जाना कि तूने चोरी आखिर छोड़ी क्यों। उसने कहा, आज वो ये बात जानना चाहता है। चरणदास ने कहा कि उसने चोरी एक रात में नहीं छोड़ी, बल्कि एक ऐसी औरत की वजह से छोड़ी जो उस अंधेरी रात में उसके लिए देवी बन गई थी। फकीरा ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। चरणदास की आवाज में भारीपन था और आंखों में किसी पुरानी शर्म की परछाई। उसने कहा, वही रात थी जिसके बाद वो दोबारा चोरी की तरफ लौट ही नहीं सका। फकीरा चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वो समझ गया था कि चरणदास की कहानी साधारण नहीं होगी। उसी खामोशी के बीच दोनों ने तय किया कि अब वे अपने बीते जीवन की सबसे सच्ची कहानियां एक दूसरे को सुनाएंगे, ताकि दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। उस रात की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। चरणदास का अतीत अब जुबान पर आने वाला था, और वो अतीत इतना गहरा था कि उसने एक चोर को इंसान बना दिया था। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे हर शब्द के साथ वो अपने बीते जीवन के किसी अंधेरे कोने में उतर रहा हो। उसने कहा, चोरी करना उसके लिए कभी अचानक चुना गया रास्ता नहीं था, बल्कि हालातों ने उसे वहां तक धकेला था। जवानी के दिनों में उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई काम। पेट की आग और दुनिया की बेरुखी ने उसे उस रास्ते पर डाल दिया जहां डर रोज का साथी बन जाता है और नींद भी आंखें खोलकर आती है। उसने बताया कि उनके जमाने की चोरी आज जैसी नहीं थी। न ताले तोड़ने का शोर, न घर खाली देखकर घुस जाने की आदत। उस समय चोरी एक हुनर मानी जाती थी, जिसमें धैर्य, हिम्मत और दिमाग तीनों चाहिए होते थे। चरणदास कभी सुनसान घर में हाथ नहीं डालता था। उसे लगता था कि असली चुनौती तब है जब घर में लोग हों, जब जरा सी गलती जान भी ले सकती हो। दबे पांव चलना, दीवारों पर ऐसे चढ़ना जैसे गिरगिट रंग बदलता है, और अंधेरे में हाथ लगाकर ही ये पहचान लेना कि कौन सी चीज कीमती है, यही उसकी कला थी। उसे इस कला पर गर्व नहीं था, लेकिन सच यही था कि वो इसे साध चुका था। वो हमेशा अकेला ही चोरी करता था। उसे किसी साथी पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। हर चोरी के बाद वो खुद से वादा करता कि अब बस ये आखिरी बार है। मगर जब जेब फिर खाली होती और भूख फिर सिर उठाती, तो वही अंधेरा रास्ता उसे वापस बुला लेता। वो मानता था कि वो चोरी शौक से नहीं, मजबूरी में करता था। हालांकि दिल के किसी कोने में उसे खुद भी पता था
कि ये बस एक बहाना है। फिर उसने उस पहाड़ी इलाके का जिक्र किया जहाँ की वो आखिरी चोरी उसकी जिंदगी बदल देने वाली थी। वो इलाका ज्यादा ऊंचे पहाड़ों वाला नहीं था, लेकिन चारों तरफ जंगल और सन्नाटा फैला रहता था। वहाँ एक छोटा सा मकान था जिसके नीचे एक दुकान थी और ऊपर रहने का हिस्सा। आसपास बस 2-3 कच्चे घर थे, कोई खास आबादी नहीं। ऐसे इलाकों में चोरी की चर्चा भी नहीं होती थी, क्योंकि आमतौर पर वहाँ कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं रहती। चरणदास की नज़र उस मकान पर कई दिनों से थी। उसने देखा था कि उस घर का मालिक कभी कभी ही आता था और 2-4 दिन रुक कर चला जाता था। उसका पहनावा, चाल ढाल और रुतबा ऐसा था कि दूर से देखने वाला भी समझ जाए कि आदमी रईस है। उसके जूते हमेशा चमकते रहते थे, कपड़े सलीके से पहने होते थे। जब उसके बेटे आते तो वे भी शहरियों की तरह सजे धजे रहते। यही देखकर चरणदास को यकीन हो गया था कि इस घर में माल जरूर होगा। मकान के बारे में पूछताछ करने के लिए वो नीचे की दुकान पर गया। लालाजी उस आदमी के नाम से ही सहमा रहता था। उसने बताया कि वो आदमी जंगलों के ठेके से जुड़ा है और ज्यादातर वहीं रहता है। उसके बच्चे शहर में पढ़ते हैं, इसलिए घर में अक्सर उसकी पत्नी और छोटी सी बेटी ही रहती हैं। ये जानकर चरणदास का शक यकीन में बदल गया। उसे लगा कि इतना बड़ा रईस आदमी अपने घर में जरूर जेवरात और कीमती सामान रखता होगा। जिस दिन वो आदमी काम पर लौट गया, उसी रात चरणदास ने चोरी का इरादा पक्का कर लिया। अंधेरा घिरते ही वो मकान के पीछे से चुपचाप ऊपर चढ़ा। घर में घुसने में उसे कोई खास मुश्किल नहीं हुई। अंदर पहुंचकर वो कुछ देर बरामदे में बैठा रहा ताकि आंखें अंधेरे की आदी हो जाईं। थोड़ी ही देर में उसे अंदाजा हो गया कि घर में ज्यादा लोग नहीं हैं। एक कमरे में औरत और छोटी बच्ची सो रही थीं और दूसरे कमरे में कुछ संदूक और एक पलंग रखा था। उसने पहले उस कमरे की तलाशी ली जहां संदूक रखे थे। उसे उम्मीद थी कि वहां जेवर या नकदी मिलेगी, लेकिन हाथ सिर्फ कपड़ों पर ही पड़ा। कुछ कपड़े भारी थे जिन पर कढ़ाई और चमक थी। उसे लगा कि ये काम के कपड़े हैं, इन पर सोने के धागों से कढ़ाई का काम हुआ है और इन्हें भी ले जाया जा सकता है। उसने उन्हें एक चादर में बांधकर बरामदे में खाट के नीचे खिसका दिया। अब उसकी नज़र दूसरे कमरे पर थी जहां उसे यकीन था कि असली माल रखा होगा। वो जमीन पर रेंगते हुए दूसरे कमरे में पहुंचा और एक छोटा संदूक उठाकर बाहर ले आया। उसी वक्त अंधेरे में खाट से टकराने की वजह से जोर की आवाज हुई। खाट हिली और जमीन से टकराई। उसी पल घर की मालकिन की आवाज गूंजी, कौन है? चरणदास का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। अगर औरत चीखती तो नीचे दुकान वाले और आसपास के लोग जाग जाते। बिना सोचे समझे उसके मुंह से निकल गया कि वो चौधरी साहब का भेजा हुआ आदमी है। औरत की आवाज में डर से ज्यादा हैरानी थी। उसने कहा कि इतनी रात गए आने में उसे बहुत मुश्किल हुई होगी और उसे बैठने को कहा। चरणदास ने देखा कि वो औरत अंधेरे में चिराग जलाने रसोई की तरफ गई। वो कुछ बुदबुदा रही थी, मानो उसके लिए हमदर्दी जता रही हो। उसी पल चरणदास को लगा कि ये उसका आखिरी मौका है। जैसे ही औरत की पीठ उसकी तरफ हुई, वो दबे पांव बाहर की तरफ भागा और सीढ़ियों के पास छिप गया। कुछ देर बाद औरत की आवाज आई कि पानी पीकर जाओ। बच्चे की कुछ घबराई घबराई सी आवाज आई, माँ कहाँ हो? मैं यहाँ पर हूँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ कोई आदमी आया था, ना जाने कहाँ चला गया। चरणदास वहाँ से भाग गया। वो पूरी रात कांपता रहा। चोरी अधूरी रह गई थी, लेकिन उसके दिल में जो हलचल मची थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। उस औरत की आवाज, उसका भरोसा और उसका अपनापन, ये सब चरणदास के दिल में गहरे उतर चुके थे। उसी अंधेरी रात में उसके भीतर का चोर पहली बार हार गया था। दूसरे चोर फकीरा ने कहा, अरे तू किसी के यहाँ पर चोरी करने गया था या किसी देवी के दर्शन करने? चरणदास ने कहा, हाँ भाई, तू सच कहता है। वो सचमुच देवी ही थी, जिसे अकेले रहते भी डर नहीं लगता था और आधी रात को भी कोई आए तो उसे शक नहीं होता था कि वो कोई चोर हो सकता है। कैसी सीधी और सच्ची औरत थी वो। उसे तो सबसे पहले इस बात का ख्याल आया कि ये आदमी थका हारा आया है, पहले थोड़ा सा आराम मिल जाए उसे। और एक तरफ मैं था जो उसके घर चोरी करने के लिए चला था। फकीरा ने कहा, सच है यार, अगर दुनिया में ऐसे सच्चे लोग ना हो तो जाने दुनिया का क्या होगा। फिर क्या हुआ? तूने दोबारा किस्मत नहीं आजमाई? अरे मैं तो उस तरफ से गुजरता भी नहीं था। मुझे लगता था कि कहीं वो देवी मुझे पहचान न लें। चरणदास ने आगे बताया, कई दिन तक वो उसी इलाके में रहा। चोरी करने का उसका मन पूरी तरह मर चुका था, लेकिन दिल अब भी उस घर और उस परिवार के बारे में जानना चाहता था। वो बार बार सोचता कि जिस घर को उसने रईसों का घर समझा था, वहाँ इतनी सादगी क्यों थी। आखिर एक दिन वो नीचे वाली दुकान पर फिर से गया। इस बार उसका मकसद चोरी की जानकारी नहीं बल्कि सच्चाई जानना था।
लाला जी ने पहले तो उसे पहचानने से इनकार किया, फिर धीरे धीरे बातों में खुलने लगा। उसने बताया कि जिन चौधरी साहब को पूरा इलाका रईस समझता है, उनकी हालत वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वे अपने पुश्तैनी गांव से किसी वजह से उजड़ गए थे। वहां उनका सब कुछ चला गया था, जमीन, मकान और इज्जत तक। यहाँ आकर उन्होंने जंगलों का ठेका नहीं लिया था, बल्कि किसी बड़े ठेकेदार के यहाँ मामूली सी नौकरी कर रहे थे। जो थोड़ा बहुत कमाते थे, उसका ज्यादातर हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में चला जाता था। ये सुनकर चरणदास को जैसे जोर का झटका लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने उन चमकते जूतों और सधे कपड़ों को दौलत की निशानी समझ लिया था। लाला जी ने आगे बताया कि चौधरी साहब और उनका परिवार कई बार भूखे भी सो जाता है, लेकिन कभी किसी को अपनी तंगी का एहसास नहीं होने देते। वे मानते हैं कि आदमी चाहे गरीब हो जाए, उसकी इज्जत गरीब नहीं होनी चाहिए। यही वजह थी कि घर में न ताले थे, न पहरे और न किसी को चोरी का शक। चरणदास उस दिन बहुत देर तक दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सामने आईना रख दिया हो, जिसमें उसका अपना चेहरा बहुत भद्दा दिखाई दे रहा था। वो सोचने लगा कि एक तरफ वो आदमी है जो इज्जत बचाने के लिए भूख सह रहा है, और दूसरी तरफ वो खुद है जो पेट भरने के लिए दूसरों की इज्जत लूटने निकल पड़ता है। इस तुलना ने उसके भीतर ऐसा तूफान खड़ा किया जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसने खुद को उस रास्ते से दूर करना शुरू कर दिया। उसने छोटे मोटे काम पकड़ लिए, कहीं लकड़ी काटी, कहीं पत्थर ढोए। कम पैसे मिलते थे, लेकिन दिल पर बोझ नहीं पड़ता था। ये उसके लिए नया अनुभव था। कई महीनों बाद उसे पता चला कि चौधरी साहब उस इलाके को छोड़कर कहीं और चले गए हैं। ये सुनकर उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। वो उस घर के सामने जाकर देर तक खड़ा रहा। वो घर अब भी वैसा ही था, सादा, खामोश और खाली। उसे लगा जैसे उस घर की दीवारों में अब भी उस औरत की सादगी की खुशबू बसी हुई है। चरणदास ने फकीरा की तरफ देखा और कहा कि उसी दिन उसने अपने आप से आखिरी वादा किया था। उसने तय किया था कि चाहे जितनी भी तकलीफ आए, वो दोबारा चोरी नहीं करेगा। उसने कहा कि उस औरत ने उसे बिना जाने, बिना पहचाने एक ऐसा सबक सिखा दिया था जो किसी जेल की सजा भी नहीं सिखा सकती थी। फकीरा देर तक चुप बैठा रहा। आग अब बुझ चुकी थी, लेकिन चरणदास की कहानी ने उसके भीतर भी कुछ जगा दिया था। उसने भारी आवाज में कहा कि इंसान कभी कभी सजा से नहीं, बल्कि भरोसे से टूटता है। उसी खामोशी में फकीरा ने भी तय कर लिया कि अगली रात वो अपनी कहानी सुनाएगा। अगली रात दोनों दोस्त एक बार फिर से आमने सामने बैठे थे। फकीरा ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में वो ठहराव था जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आता है। उसने कहा, चरणदास, मेरी कहानी तुम्हारी तरह अचानक नहीं बदली थी। मेरे अंदर का चोर एक ही रात में नहीं मरा, बल्कि धीरे धीरे तड़प कर मरा था। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी चोरी की रात थी, और शायद सबसे गंदी भी। उस समय मैं एक छोटे से गांव में रहता था। वो गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग सीधे और मेहनती थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। जितनी थी उसी में हल चलाकर, कर्ज उठाकर और दिन रात मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बेटी जवान हो चुकी थी और घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। औरतों के गीत, ढोलक की आवाज और घर में आती जाती औरतों की चहल पहल पूरे गांव को बता रही थी कि उस किसान के घर खुशियों का समय है। फकीरा ने बताया कि उसने उसी दिन ये बात पकड़ ली थी कि यहाँ माल जरूर होगा। शादी थी, मेहमान आने वाले थे, गहने, कपड़े और नकद सब कुछ एक ही घर में जमा होगा। उसने किसान को शहर जाते देखा था। बैलगाड़ी में बर्तन, संदूक और कपड़ों की गठरियां लदी थीं। उसी दिन फकीरा के मन में चोरी का बीज पड़ गया। उसने पता कर लिया कि बारात कब आने वाली है, कौन कौन बाहर से आएगा और घर में कौन रहेगा। बारात से एक रात पहले फकीरा ने चोरी की। वो चोरी उसने किसी हुनर या चुनौती के लिए नहीं की थी, बल्कि सिर्फ लालच में की थी। उसने दुल्हन के चांदी के गहने, एक पुराना सोने का गहना, मेहमानों के जेवर और घर में रखा सारा नकद उठा लिया। सब कुछ समेटकर वो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के खोखले तने में छिपा आया। उस वक्त उसके दिल में जरा भी पछतावा नहीं था। उसे लग रहा था उसने बहुत बड़ा हाथ मारा है। अगली सुबह जब वो उसी रास्ते से गुजरा तो उसने गानों की जगह रोने की आवाजें सुनी। ढोलक की ताल नहीं थी, बल्कि औरतों का करुण विलाप था। एक पल के लिए वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसे लगा शायद किसी की मौत हो गई है। वो भी बाकी लोगों के साथ उस किसान के घर की ओर चला गया। घर के आंगन में किसान बैठा था। उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें लाल थीं और आवाज कांप रही थी। लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ। तब उसने टूटे हुए शब्दों में बताया कि रात में सब कुछ लुट गया। बेटी के गहने चले गए,
मेहमानों के जेवर चले गए और बारात के लिए रखा पैसा भी। उसने कहा कि अब वो बेटी को कैसे विदा करेगा, मेहमानों को क्या खिलाएगा और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा। ये सब सुनकर फकीरा का दिल जैसे सीने में धक धक नहीं बल्कि टूट टूट कर बज रहा था। उसने पहली बार किसी बूढ़े आदमी को इस तरह रोते देखा। वो रोना किसी बच्चे का नहीं था बल्कि उस आदमी का था जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और अब अपनी इज्जत टूटते देख रहा था। किसान की आंखों से आंसू उसके मैले कुर्ते पर गिर रहे थे और हर आंसू फकीरा के दिल पर पत्थर जैसा लग रहा था। लोग आपस में कह रहे थे कि बारात रोकनी पड़ेगी। किसान की आवाज में बेबसी थी, लेकिन अचानक उसमें अजीब सी सख्ती आ गई। उसने कहा, गांव की नाक कटवाने से अच्छा है कि बारात आए ही नहीं। ये कहते हुए उसने एक नौजवान को दूल्हे के घर भेजने का फैसला कर लिया। उस पल फकीरा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके अंदर हथौड़ा मार दिया हो। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे लगा कि वो सिर्फ चोर नहीं बल्कि उस लड़की की खुशियों का कातिल बन गया है। उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दे रही थी, तू पेट भरने के लिए किसी की पूरी जिंदगी उजाड़ आया है। उसके हाथ कांपने लगे, पैर जवाब देने लगे। बिना सोचे समझे वो भीड़ चीरता हुआ किसान के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। फकीरा ने किसी न किसी तरह से कहा, बारात को मत रोको चाचा। बूढ़े ने कहा, क्या बात है, तुम कौन हो? मैं एक चोर हूं ना, मैंने ही चोरी की। मैं तुम्हारी एक एक चीज लौटा दूंगा, अभी के अभी दे दूंगा। थोड़ी देर बाद वो सब लोग उस पेड़ की तरफ चले जहां फकीरा ने माल छिपाया था। जब उसने पोटली निकालकर किसान के हाथ में दी तो किसान ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने बस उसे गले लगा लिया। उस गले लगने में न गुस्सा था न बदला, बस थकी हुई इंसानियत थी। उसी पल फकीरा की आंखों से भी आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि वो अपने आप से नफरत कर रहा है। उस दिन शाम होते होते ढोलक की आवाज फिर से सुनाई दी। बारात आ गई थी, शादी हो रही थी, लेकिन फकीरा उस गांव में नहीं रुका। वो वहीं पेड़ के नीचे देर तक बैठा रहा और फिर चुपचाप चला गया। उसने न कभी उस गांव का रुख किया, न दोबारा चोरी की तरफ लौटा। फकीरा ने चरणदास की तरफ देखते हुए कहा कि उसी दिन उसने अपने पुराने नाम, अपनी पुरानी जिंदगी और अपने भीतर के चोर तीनों को छोड़ दिया था। उसने कहा कि वो जेल जाता, मार खाता तो शायद इतना न टूटता, लेकिन उस बूढ़े किसान का रोना और वो गले लगाना, यही उसकी असली सजा थी। अपनी अपनी आप बीती सुनाने के बाद दोनों दोस्त बहुत देर तक खामोश रहे और फिर अगले दिन की नई सुबह हुई। वक्त बीता। कुछ दिन बाद गांव में एक अफवाह फैली कि पास के कस्बे से लौटता एक साहूकार रास्ते में बीमार पड़ गया है। वो गांव के बाहर वाले पुराने कुएं के पास रुका है और उसके पास बहुत सा पैसा और गहने हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वो अकेला है और रात होते ही आगे निकल जाएगा। ये बात धीरे धीरे कानों से होती हुई चरणदास और फकीरा तक भी पहुंची। फकीरा ने उस रात बहुत देर तक करवटें बदलीं। उसके दिमाग में पुराने दिन लौट आए। उसने चरणदास की तरफ देखा और पूछा कि क्या उसे भी ये बात सुनाई दी है। चरणदास ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। कुछ देर बाद फकीरा बोल पड़ा, अगर कोई और ये काम करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने तय कर लिया कि वो उस कुएं की तरफ जाएगा। चरणदास भी उसके साथ चल पड़ा। दोनों चुपचाप गांव के बाहर पहुंचे। वहां साहूकार सचमुच पड़ा था, कमजोर, बीमार और अकेला। उसके पास एक थैली थी जिसे देखकर फकीरा का दिल एक पल को फिर डगमगाया, लेकिन उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। चरणदास ने साहूकार से पानी पूछा और उसे कुएं से पानी पिलाया। थोड़ी देर में साहूकार की हालत कुछ संभली। उसने बताया कि वो डर गया था, इसलिए रुक गया। फकीरा ने बिना कुछ कहे उसके लिए आग जलाई और उसे कस्बे तक छोड़ने की बात कही। साहूकार ने एहसानमंद नजरों से दोनों को देखा और उनके पैरों के पास कुछ सिक्के रखने चाहे, लेकिन फकीरा ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। जब वे लौट रहे थे तो आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। फकीरा को लगा कि उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया है। उसने चरणदास से कहा कि आज अगर वो उस थैली को छू भी लेता तो शायद फिर कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। चरणदास ने कहा कि लालच हमेशा आखिरी बार आता है, ये देखने के लिए कि इंसान सच में बदला है या नहीं। गांव के पास पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। दोनों जानते थे कि अब कहानी का आखिरी पन्ना बचा है, वो पन्ना जिसमें न कोई चोरी होगी न कोई भागना, सिर्फ कर्म का हिसाब। सूरज पूरी तरह निकल चुका था। सोनापुर की गलियों में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन चरणदास और फकीरा के लिए वो सुबह कुछ अलग थी। रात भर की थकान उनके शरीर में थी, पर मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का था। दोनों बिना कुछ बोले अपनी झोपड़ियों के सामने बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी ने आखिरकार उनसे वो सवाल पूछ लिया था जिससे वे बरसों से भागते आए थे
और इस बार उन्होंने जवाब सही दिया था। कुछ दिनों बाद गांव में वही साहूकार फिर आया। इस बार वो बीमार नहीं था, बल्कि सीधा पंचायत के सामने खड़ा था। उसने सबके सामने बताया कि किस तरह 2 गरीब मजदूरों ने रात के अंधेरे में उसकी मदद की, पानी पिलाया, आग जलाई और बिना किसी लालच के उसे सुरक्षित कस्बे तक छोड़ आए। उसने ये भी कहा कि अगर वे चाहते तो वो उसे आसानी से लूट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पंचायत में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अपने आप चरणदास और फकीरा पर टिक गईं। उस दिन के बाद सोनापुर में चरणदास और फकीरा को सिर्फ 2 भाई नहीं कहा गया, बल्कि भरोसे का नाम समझा जाने लगा। कोई अपने घर की चाबी छोड़ जाता तो कोई खेत की रखवाली सौंप देता। दोनों ने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, न किसी को अपनी अच्छाई गिनाई। वे बस पहले की तरह मजदूरी करते रहे, सादा जीवन जीते रहे। कभी कभी रात को चारपाई पर बैठे हुए फकीरा चुप हो जाता, तब चरणदास समझ जाता कि वो अपने बीते जीवन को याद कर रहा है। ऐसे में चरणदास बस इतना कहता कि जो बीत गया वो हमें गिराने नहीं, संभालने के लिए था। फकीरा हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देता। अब उन यादों में जर नहीं, सीख थी। गांव बदला, लोग बदले, लेकिन दोनों की दिनचर्या वही रही। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उनके भीतर डर नहीं था, न पकड़े जाने का डर, न खुद से भागने का डर। उन्होंने समझ लिया था कि इंसान का सबसे बड़ा मुकदमा किसी अदालत में नहीं, उसके अपने दिल में चलता है, और उस मुकदमे में बरी होना सबसे बड़ी जीत होती है। और शायद यही इस कहानी का सच था। चोर वही नहीं होता जो चोरी करता है, और शरीफ वही नहीं होता जो कभी गलत नहीं करता।